तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मदरसे यदि पाक साफ हैं तो फिर सर्वे से इनकार क्यों? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हुए एक खास कौम को भड़काने की कोशिश लगातार करते हैं। सरकार एक सर्वे करा रही है, यदि मदरसों के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है और सारी सुविधाएं वहां पर हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो सर्वे से इनकार क्यों? क्यों लोग इस तरह के बयान देते हैं और क्या सजा उनके लिए होनी चाहिए कि यदि सर्वे टीम पहुंचे तो उन्हें जूते चप्पलों से मार भगाओ? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। योगेश मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। हाफिज नूर अहमद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। बिलाल खान हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। और गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व मंत्री, हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करें आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड के अंदर। योगेश मिश्रा जी, इसमें ना सिर्फ कई मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं ये कह के कि चप्पल जूते से मार भगाओ सर्वे टीम को, या फिर ये एक खास धर्म के खिलाफ साजिश है सरकार की, कल को कहीं बुलडोजर ना चल जाए मदरसों पर, ये डर दिखा रहे हैं एसटी हसन जैसे जिम्मेदार नेता समाजवादी पार्टी के। 30 सेकंड। जो इनके बयान है मौलाना रशीदी साहब हो चाहे एएमआईएम के हमारे नेता हो, इनसे हम इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि इनके पर्सनल बयानों से समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आप मदरसों में जाइए, आप देखिए तो मदरसों में जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जहन में भरा गया, वो नहीं है। मदरसों में कुछ टूटे लोटे मिलते हैं वजू के, कुछ टूटी हुई चटाई मिलेंगी, और वहाँ शांति प्रिय लोग नमाज पढ़ते हुए मिलते हैं और दीनी तालीम हासिल करते मिलते हैं। और जिस हिसाब से आपके दिमाग में चल रहा है कि मदरसों में कहीं आतंकी गतिविधियां तो नहीं संचालित की जा रही है, तो आप शायद भूल गए कि इसी मदरसे ने देश को 3 राष्ट्रपति दिए, जाकिर हुसैन दिए, फखरुद्दीन जी को दिया, अब्दुल कलाम को दिया। तो आप मदरसों पर प्रश्नवाचक चिन्ह मत उठाइए, अगर उठाना है तो अपने उन हिंदू धर्म गुरुओं, हिंदू। ठीक है योगेश मिश्रा जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे आपके पास हम लौटेंगे। अब सवाल हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे, यही जो बात योगेश मिश्रा ने खत्म की कि मदरसों में तो टूटे लोटे और बर्तन मिलते हैं जहां पर दीनी तालीम लेते हुए बच्चे नजर आते हैं, और आप कह रहे हैं कि यहां पर आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, क्या यह मंशा है सरकार की? 30 सेकंड। देखिए, योगेश मिश्रा जी को उसी तरह के बच्चे चाहिए कि जो आज की वर्तमान की जो आवश्यकता है, जो टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का युग है, उस प्रतिस्पर्धा में वो बच्चे न शामिल हो सके। वो उनको पिछड़ा देखना चाहते हैं, वो उनको दीन देखना चाहते हैं, इसलिए योगेश मिश्रा जी उसकी वकालत कर रहे हैं। जो भी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, वो इस बात की तायीद करेगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर सर्वे करा रहे हैं तो उन विद्यालयों में, उन मदरसों में विज्ञान, तकनीकी, ठीक है हरीश जी, मैथमेटिक्स, फिलहाल 30 सेकंड पूरे। और आपने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, सर्वे के पीछे का मकसद है कि वहां के हालात को और सुधारना, जो फैसिलिटी कहां कितनी है या नहीं है उस सबको पूरी करना, कहां से फंड आता है ये भी मालूमात करना। ठीक है, आपने सरकार की मंशा को जाहिर किया। हाफिज नूर अहमद जी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। हाफिज नूर जी, आप भी क्या इस तरह की बातों का समर्थन करते हैं कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि देख लो आज सर्वे हो रहा है, कल को बुलडोजर चलेगा, और जैसी बात यहां पर राशिद फिरंगी महली कह रहे हैं कि जो सर्वे टीम आए उसको जूते चप्पलों से मार भगाओ? बताइए, सरकार का अधिकार है एक सर्वे करवाना, तो फौरन राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े हुए झंडा बरदार जो हैं वो एक्टिव हो गए और एक कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? 30 सेकंड। मौलाना साजिद रशीद फिरंगी महली की बात को हम जहालत कहेंगे कि वो सिर्फ जहालत है, क्योंकि सर्वे टीम आए, मैं मदरसों के तमाम अहदेदारों से और तमाम उलमा उफ़ाद से कहूँगा कि सर्वे टीम का इस्तकबाल करें, तो मदरसा दिखाएं, मदरसे के हालात दिखाएं कि मदरसे में क्या होता है। लेकिन ये बात सही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदरसों को मशकूक निगाह से देखने का मतलब पूरी कौम को मशकूक निगाह से। ठीक है हाफिज नूर जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम लौटेंगे आपके पास। यही सवाल बिलाल खान जी आपके लिए, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान हमारे बीच में है। आपका क्या मानना है बिलाल जी, मदरसों का सर्वे यदि सरकार कराना चाह रही, उत्तर प्रदेश में होगा, अब उसकी तर्ज पर यही फैसला उत्तराखंड ने भी लिया है, असम के मदरसे में से 2 आतंकी निकले हैं, यहां पर सर्वे होगा, तो क्या इसे केवल और केवल आतंक से जोड़ के देखना चाहिए? देखिए, मैं पहली बात यही कहना चाहूंगा कि मदरसों के नाम से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये एजेंडा चलाया जा रहा है। मदरसों में सिर्फ और सिर्फ कुरान हदीस की बात होती है
और आप जांच करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कुछ नहीं होगा। प्राइवेट मदरसे हमेशा चलते हैं और चलते रहेंगे। ये सर्वे जो है, ये नाटक किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर सर्वे कराना है, आरएसएस में जो शाखाएं चल रही हैं उनका सर्वे कराइए, जो स्कूल्स हैं उनका सर्वे कराइए, जो ये संगठन है जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनका ऑफिस का सर्वे कराइए। उसका नहीं कराएंगे, देश में नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। और जो यहाँ से पढ़ कर निकलने वाले, मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूँ, क्या मैं आतंकवादी हूँ? मेरे एपीजे अब्दुल कलाम जो पूरे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जो देश में आज उन्होंने वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो मदरसे से पढ़े हुए। ठीक है बिलाल जी, 30 सेकंड पूरे आएंगे आपके पास एक बार फिर से। गीता भट्ट जी, 30 सेकंड आपके लिए। और जिस तरह से इस मदरसे के सर्वे वाली बात पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? विपक्षी पार्टियां कर रही हैं या सरकार कर रही है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है जो राज्य सरकार से मिली है, उससे पता चलता है कि लगभग 16,460 करीब जो है मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 560 हैं जिन्हें की सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है। तो बाकी जो इतने जो मदरसे हैं, उनकी अगर जो एक जानकारी जो एक आम आदमी को भी है, तो एक उनमें जो बुनियादी जो सहूलियतें हैं, एक तो वो बच्चों को मिल रही है कि नहीं। सर्वे के द्वारा जो जानकारी हासिल करी जा रही है, उसपे किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। और चलिए अब चर्चा को विस्तार देते हैं। और सबसे पहले सवाल योगेश मिश्र जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में है, आपसे यही। आपने तो खुद मान लिया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि मदरसे के अंदर चले जाइए, वहां टूटा लोटा, टूटी प्लेट और टूटा गिलास मिलता है। क्या हो अगर सर्वे के माध्यम से सामने आ जाए कि यहाँ खस्ता हाली है, उन बच्चों के हाथ में साफ प्लेट, बढ़िया खाना, अच्छा टीचर, अच्छी किताबें, बढ़िया सिलेबस, पढ़ाने वाले लोग आ जाएं, आपको क्या आपत्ति है? सर्वे में यही बात दिख जाए और सरकार इसको ठीक कर दे। आस्था जी, मैंने वो बात इसलिए कही कि जब आतंकवाद का नाम मदरसों से जोड़ा जाता है तो एक बिल्कुल जायज नहीं है। मैं तो बीजेपी से ये कहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं है कि उनके राज्य में कितने मदरसे संचालित हो रहे हैं? आप मान्यता देने के लिए कोई तो बोर्ड रखा होगा अपने, जिससे संचालित होते हैं, जिनके अंडर में आप जो है कहते हैं क्रोनोलॉजी, एक शब्द लाएंगे अभी। क्रोनोलॉजी समझिए कि हम पहले सर्वे करेंगे, फिर आतंकियों को निकालेंगे और हम हिंदुओं को खुश करेंगे। इस पर्पस से जब आप योगेश जी, बस यही बात है, बस यही बात है। इसीलिए आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टियों पर कि जानबूझकर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक डर दिखा रहे हैं। अभी देखिए, आपने कहा पहले सर्वे होगा, उसके बाद कहा जाएगा कि यहाँ पर आतंकी रहते हैं, इनको बाहर निकालो, फिर इनको सजा दो, फिर हिंदुओं को खुश करो। कौन कर रहा है इस पर पॉलिटिक्स और कौन कर रहा है नैरेटिव सेट? एक सिंपल से सर्वे की बात है, कुछ पॉइंट्स पर सर्वे हो रहा है, उसमें मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, उसमें टीचर्स भी शामिल है, उसमें बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब वो भी शामिल है, और फंड कहां से आ रहा है वो भी शामिल है। सब कुछ शामिल है। वहां दीनी तालीम भी हो, वहां पर अच्छा सिलेबस भी पढ़ाया जाए, वहां पर आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। इस सब से जुड़ा हुआ सर्वे है। क्यों आप लोग ये डर दिखा रहे हैं कि यहां तो आतंकी खोजने आ रही है सरकार? आस्था जी, अगर स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी है तो पहले उन स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए जहाँ पे नमक रोटी आज भी बच्चों को खिलाया जा रहा है। कहाँ खिलाया जा रहा है नमक रोटी? नहीं, कहाँ खिलाया जा रहा है नमक रोटी? हवा में बात मत करिए योगेश मिश्रा, बताइए कहाँ खिलाया